कंबोडिया को मैं बहुत हल्का ले रहा था कि कंबोडिया की इमिग्रेशन बहुत ही आसान होगी और एक छोटा सा मुल्क है साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवलिंग के लिए लोग जाते हैं। मलेशिया और थाईलैंड का जो है वो मैंने ट्रिप लगा दिया था, तो मैं सोच रहा था कि कंबोडिया भी बहुत इजी होगा, बट ऐसा नहीं था। कंबोडिया का जो इमिग्रेशन था वो मुझे आलमोस्ट डिपोर्ट करने वाले थे। क्यों डिपोर्ट करने वाले थे? क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, उस पर मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो मैंने की थी और आप लोग उसको जो है अवॉइड करें जब आप ट्रैवलिंग करते हैं कंबोडिया की तरफ, अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे। तो ये सारी जो बातें हैं, टिप्स हैं, मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को देखते हैं कि हमने बैंकॉक से कंबोडिया की तरफ किस तरह फ्लाई किया था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। वेलकम फ्रॉम सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आज की वीडियो में हम थाईलैंड के एक एयरपोर्ट है सुवर्णभूमि, बैंकॉक में है, और यहाँ से हम जाएंगे कैम्बोडिया। सो कैम्बोडिया को एक्सप्लोर करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है। और वहाँ जाने से पहले हम यहाँ पे आप लोगों को जो है फूड कोर्ट पे जाएंगे, जो सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बहुत ही बड़ा फूड कोर्ट है, वहाँ पे जाएंगे। बहुत भूख लगी है, मैंने कहा यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ जो है सामने लेवल 1 पे आप जब आते हैं और यहाँ नीचे जाके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं टू बैंकॉक, पटाया एवरीवेयर, और आप यहाँ पे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने नीचे जो है एक्सचेंज भी किए हैं और अभी यहाँ फूड कोर्ट में आ गया हूँ। सो फूड कोर्ट में हम खाना ट्राई करेंगे और उसके बाद जी जाएंगे हम अपनी चेकिंग की तरफ। चेकिंग करेंगे। मेरी फ़्लाइट जो है सुबह 8 बजे है। बहुत बिजी एयरपोर्ट है ये वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट। ये जी फूड पॉइंट। सो बहुत ही बड़ा फूड पॉइंट है। एयरपोर्ट में आपको ये मिलेगा, इतना बड़ा स्ट्रीट फूड लग रहा है, इतने लोग हैं यहाँ पे। सो हम भी कुछ ट्राई करते हैं इसमें। यहाँ पे स्वीट्स हैं, हमने हलाल ढूंढ लिया है। यहाँ पे चिकन बिरयानी भी मिलती है। इसको इंग्लिश की समझ नहीं आती, पता नहीं वो क्या बोल रही हैं, वो थाई लैंग्वेज में कुछ बोल रही हैं कि काउंटर पे चले जाओ, पता नहीं। फाइनली बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, लोग इतने ज़्यादा है कि जगह नहीं मिलती खाने को। तो हमें ये चिकन बिरयानी को वो मिल गई है, इसको खाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा। बैंकॉक एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और बोर्डिंग पास नहीं मिल रही थी पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से, और मुझे जो है शो मनी का पूछा है कि वो पैसे दिखाएं आप। तो अभी जो है डिपार्चर है कुछ मिनट बाद, तो मैं सारी रात सोया नहीं हूँ। और जो एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ है मेरा कंबोडिया वीज़े का, कंबोडिया इमिग्रेशन अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोर्डिंग पास लेने के वक्त जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हैरान हूँ कि कंबोडिया का इमिग्रेशन इतना मुश्किल क्यों है यार पाकिस्तानियों के लिए। इतना वो इन्होंने पूछा है एक एक चीज़, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कंबोडिया का एयरपोर्ट है नोम फेन या पोनोम फेन भी कहते हैं कुछ लोग। और ये एक्सपीरियंस याद रहेगा, बहुत ही फजूल एक्सपीरियंस है। सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट। यहाँ पे सिम लेते हैं और जाते हैं अपने होटल। हेलो, how much for SIM? How long you stay here, sir? 4 days. 4 days. This the lowest price that we have, $5. $5? Yes, $5. ये एक स्मार्ट है, एक ये यस वाली कंपनी है। सो जैसे यहाँ बाहर निकलते हैं, यहाँ अराइवल्स इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। सो मैंने डॉलर्स को बहुत ही उसके साथ रखा है, प्यार के साथ, क्योंकि यार थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है तो फिर ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते डॉलर्स को। तो ये हालात हैं यहाँ पे। 6 सिम लेते हैं। ओके, गिव मी दिस वन पासपोर्ट। करेंसी का ये सीन है यहाँ पे कि सिर्फ डॉलर्स और इनका जो अपना है
नोट क्या कहते हैं उसको, इनका जो अपना है रियल, कम्बोडियन रियल वही चलता है। तो डॉलर जो है उसको रियल में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे चलता है। लोग जो है यहाँ पे आपसे डॉलर लेते हैं और फिर उसके बदले में आपको रियाल देते हैं जो कम्बोडियन रियाल है। सिम कार्ड? Oh yes, yes, why not? Here you go. $5. ओके, सिम ले ली हमने यहाँ पे। यहाँ जो है एयरपोर्ट के बाहर, यहाँ जो है सिटी सेंटर मुझे जाना है, तो टैक्सीज हैं यहाँ पे और टुक टुक है। तो सिटी जाने के लिए मुझे टुक टुक लेना पड़ेगा। टुक टुक है यहाँ पे एंड टैक्सीज। सिम ले ली है। Yeah. Good for customer service. Okay. Okay, please. Oh, thank you. You can put the bag first. Okay. Where you from? I'm from Pakistan. Pakistan. Dhaka. Oh, thank you. Okay, please. Okay. Take care of your small bag. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay, good. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Cambodia. Oh, thank Yeah, you. I'm a tuk-tuk driver. बहुत अच्छे हैं, आपके साथ जो है बैग भी लेके जाते हैं होटल वाले और रूम में छोड़ के आते हैं। अमेजिंग। Yes, first floor. फर्स्ट फ्लोर। होटल में हर तरफ खुशबू है, बहुत खूबसूरत है होटल। थैंक यू। One for passport Wi-Fi. ओके। Yeah, this one I'm free for you. Only two water and hot please. This one when you use I charge. एक्स्ट्रा चार्जेस। Yeah, yes. Because I have a. ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू Thank you, थैंक sir. Enjoy your stay. ओके। सो इट वॉज ऑल अबाउट कैम्बोडिया। और रूम दिखा देता हूँ आप लोगों को। मेरी आंखें आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरी रात नींद नहीं की है और कम्बोडिया के इमिग्रेशन ने बहुत जलील करवाया है। सो मे बी इट्स माई फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इन कम्बोडिया बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन। मे बी आई विल नॉट कम अगेन। शॉवर वगैरह है, टॉयलेट है, अमेजिंग है। सो रूम अच्छा है और मैंने ऑलरेडी जो है पेड है, ये मैंने पे किया है ऑलरेडी चाइनीज़ युआन में trip.com से। सो यहाँ पे हम स्टे करेंगे 2 दिन और 2 दिन के बाद हम जाएंगे सिएम रिप। एक अच्छी सी सिटी है कम्बोडिया की। मैं कम्बोडिया को बहुत हल्का ले रहा था कि इनका इमिग्रेशन सिस्टम बहुत इजी होगा, बट ऐसा नहीं था। मलेशिया को इजीली मैंने क्रॉस कर दिया, थाईलैंड को मैंने इजीली सब कुछ कर दिया, उसका इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन थाईलैंड का सीन बहुत ही चेंज था। बोर्डिंग पास जब आप जो है किसी कंट्री में एंटर होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से जाता हूँ कम्बोडिया, सो इस्लामाबाद में मुझे बोर्डिंग पास लेना होगा कम्बोडिया के लिए, तो वो लोग मुझे बोर्डिंग पास तक नहीं दे रहे थे क्योंकि मेरे पास जो थे $450 थे। $50 उसमें कम थे, वो $500 जो है मांगते हैं। अगर आपके पास $500 है, रिटर्न टिकट है, कंफर्म होटल बुकिंग है, ई वीज़ा है, सब कुछ है आपके पास, तो तब आपको बोर्डिंग पास मिलेगी। लेकिन बोर्डिंग पास तक मुझे नहीं मिल रही थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सब लोग चले गए थे, सिर्फ मैं एक ही वाहिद पाकिस्तानी था जो बैंकॉक एयरपोर्ट में था। बैंकॉक से मैं बैंकॉक से मैं कम्बोडिया फ्लाई कर रहा था और पूरी रात मैं वहाँ पे वेट कर रहा था और मेरे पास $450 थे। $50 की कमी थी, तो मुझे बोर्डिंग पास नहीं मिल रही थी। उन लोगों ने कहा कि हम आपके लिए फ़्लाइट रुकते हैं, तब तक आप $50 को अरेंज करवाएं। डॉलर थे वो नहीं थे। मैंने कहा डॉलर कहाँ से लेके आऊँ, और मैंने जो सारा प्लान किया था कि इतना ख़र्चा होगा, सब कुछ होगा, उसी के मुताबिक मैं डॉलर लेके आ रहा था अपने साथ। तो बहुत मुश्किल में था उस टाइम और मुझे बोर्डिंग पास नहीं मिल रही थी। बहरहाल मैंने वो सब कुछ अरेंज कर लिया। उसको जो है $500 बोर्डिंग पास वाले को दे दिए कि हाँ मुझे बोर्डिंग पास पकड़वा दे प्लीज़, फ़्लाइट जा रही हैं। तो मुझे बोर्डिंग पास मिल गई और उसके बाद जी हम पहुंच गए कम्बोडिया। जब कम्बोडिया सुबह पहुंच गए तो सीन ये था कि वहाँ पे उन लोगों ने मुझे अलग कर दिया कि हाँ भाई इधर आ जाओ। 2 कंट्रीज़ मैंने ऑलरेडी किए थे, चाइना से मैं मलेशिया गया, फिर थाईलैंड गया, फिर कम्बोडिया। तो कम्बोडिया जैसे पहुँच गए तो सब लोग चले गए और मैं एक वाहिद पाकिस्तानी था उस फ्लाइट में। उन लोगों ने मुझे एक साइड पे कर दिया कि हाँ भाई इधर आओ।
तो जब मैं वहाँ पे पहुँच गया तो उन लोगों ने कहा कि कहाँ से आ रहा हूँ, मैंने कहा चाइना से आ रहा हूँ। अच्छा, उसने कहा कि वो दिखाओ, वीज़ा दिखाओ, मैंने वीज़ा दिखाया। उसके बाद उसने कहा फ़्लाइट रिटर्न टिकट दिखाओ, मैंने वो दिखाई कंफर्म। उसके बाद उसने कहा कि होटल बुकिंग वो मैंने दिखाया। उसके बाद उसने कहा कि $500 दिखाओ, मैंने उसको दिखाया। उसने कहा कि इसके साथ साथ और कुछ पैसे हैं बैंक अकाउंट में। हाँ, मैंने कहा बैंक अकाउंट में है, चाइनीज़ में, यहाँ पे वो नहीं है। उसने कहा कि कहाँ से आ रहे हो, उसका जो है वो रेजिडेंशियल परमिट दिखाओ, वो मैंने दिखाया। उसके बाद उसने कहा कि अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की वो सर्टिफिकेट दिखाओ कि हाँ तुम वहाँ पढ़ते हो, आईडी कार्ड दिखाओ। इतने क्वेश्चन उसने किए, इतने क्वेश्चन कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, वो स्टेप नहीं लगा रहे थे एंट्री की। मैंने कहा भाई ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ से फिर भाग जाते हैं, दूसरी ममालिक, दूसरी कंट्रीज जाते हैं और यहाँ से डंकी लगाते हैं, आई डोंट नो कहाँ जाते हैं। तो उस वजह से वो इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे कह रहा था कि आई एम सॉरी कि आपको जो है ना इतना वो दिया है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप कंबोडिया जा रहे हैं तो ये चीज़ें अपने साथ लेके जाइएगा। कंफर्म रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, $500 जो है वो कंफर्म अपने साथ लेके आए कैश में जो है आप वहाँ उन लोगों को शो करेंगे। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप डिपोर्ट हो सकते हैं, कंफर्म डिपोर्ट हो सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ जो है चीज़ें थी, फिर भी वो जो है मुझे नहीं छोड़ रहे थे। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और कंबोडिया को देखना चाहते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। कंबोडिया के जो लोग थे बहुत ही वेलकमिंग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, बट इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही बुरा रहा है। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं दोबारा कंबोडिया विज़िट करूँगा। तो अगर कंबोडिया के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कंबोडिया की जो वीडियोज़ की सीरीज़ है वो चलती रहेगी। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।